साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना श्रवण करने जा रहे हैं। यह सूत्र देशना उदान ग्रंथ के अंतर्गत आने वाली देशना है। इस सूत्र देशना का नाम है बाह्य सूत्र। क्या नाम है? बाह्य सूत्र। आपने इससे पहले नाम सुना होगा बाह्य दारुचिरी, है ना? नाम सुना है। जो बहुत कम समय में अरहंत बने थे, उनके बारे में ही यह सूत्र है। तो थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में, जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस समय बाह्य दारुचिरीय सुपारक, सुपारक ऐसा भी बोलते हैं। वो सुपारक पट्टन जो है वो मुंबई में भी है, लेकिन वो व्यापार के लिए जा रहे थे सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि कहाँ पर है? सुवर्ण भूमि बोलते हैं बर्मा देश को, बर्मा म्यांमार को, उसी देश को सुवर्ण भूमि कहते हैं। तो उस भूमि में व्यापार करने के लिए जा रहे थे। हो सकता है कि वे अगर भारत के मतलब जो गुजरात या पाकिस्तान की ओर से अगर समुद्र के रास्ते सुवर्ण भूमि जाना चाहते हैं तो मुंबई उनको जरूर मिलती है, क्योंकि वहाँ से समुद्र का रास्ता है। अगर भारत के किसी अन्य जगह पर उनका जन्म होता है तो उनको मुंबई नहीं मिलती है स्वर्ण भूमि जाने के लिए, क्योंकि बंगाल के उपसागर से वो जगह नहीं मिलती है। हो सकता है उनका जन्म गुजरात या उसके ऊपरी प्रदेश में हुआ होगा, जिससे कि उन्होंने अगर कच्छ या उससे ऊपर की दिशाओं की ओर से अगर समुद्र की यात्रा आरंभ की होगी तो उनको वो मुंबई जगह मिली होगी। उसका विस्तार ऐसा है कि वो व्यापार करने के लिए अपने देश से सुवर्ण भूमि जा रहे थे। तो उस समुद्र में चाहे बड़ी बड़ी लहरें उठने के कारण उसकी जो नाव थी तो वो टूट गई। टूटने के बाद समुद्र में रहने वाले जो प्राणी थे, मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, बहुत सारे मतलब सभी लोगों को खा लिया। लेकिन वो बाह्य ने एक बड़े लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेते हुए तैरते हुए, मतलब जहाँ, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है, थके भी थे, स्फूर्ति नहीं थी, लेकिन एक लकड़ी के टुकड़े पर अपने आप को डालकर वो लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे समुद्र के बाहर आ गया। ठीक है, ऐसा है तो फिर वो मुंबई हो सकती है, लेकिन उनका रहने की जगह ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो उस समय में बाह्य दारुचिरी है
वहाँ पर रहता था, समुद्र के तीर पर, समुद्र का जो किनारे रहता था। और वहाँ पर सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो, लेकिन वो इनका सत्कार क्यों हो रहा था, उनको मान सम्मान क्यों मिल रहा था, उनकी पूजा क्यों मिल रहे थे, उनको पूजा बहुत लोग वंदना करते थे। तो इसका कारण था कि जब वो समुद्र से बहकर आया तो स्मृति नहीं थी, उसके सारे कपड़े वगैरह तो मतलब फट गए थे। जब उसको होश आया तो देखा कि उसके कपड़े नहीं हैं, तो लज्जा के कारण वो जंगल में गया। तो एक सूखा हुआ पेड़ था और उस पेड़ की जो छाल थी, उस छाल को उसने बड़ी बड़ी छालों को ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसा वस्त्र बना दिया और वह वस्त्र पहन लिया। अभी काफ़ी दिनों से भूख भी लगी थी, तो बाजू में एक कोई टूटा फूटा एक मिट्टी का बर्तन था, छोड़ कपाल था, तो हाथ में लिया और बाजू के गांव में भिक्षा के लिए गए। तो जाने के बाद लोग समझ रहे कि अरे कितना आश्चर्य मनुष्य है जिसने अपने वस्त्र तक त्याग दिए हैं, वस्त्र भी नहीं पहनता है और इस तरह से लकड़ी के वस्त्र पहनता है, यानी कि अल्पिंच है। लोग समझ रहे थे कि निश्चित तौर पर ये अरहंत है, नहीं तो अरहंत बने हुए मार्ग पर आरूढ़ है। तो लोग प्रसन्न हो गए, तो उनको बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना देंगे। सोच रहे थे कि ऐसे अरहंतों को अगर हमेशा दान देने के लिए मिला तो कितना अच्छा होगा, तो हमेशा दान देते थे, हम हमेशा दान देने के लिए सोच रहे थे। और बाद में वो चेक करने के लिए उन्होंने उनको वस्त्र भी दान दिया। वो सोचने लगा कि मुझे ये लोग इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे, मैं तो ऐसा कुछ है वो नहीं, अरे मुझे वस्त्र को देखकर, मेरे पैर में चप्पल नहीं है या ऐसा कुछ न दिखने के कारण उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी इंसान हूँ। ठीक है, तो वो सोचता है कि अगर इससे मुझे अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों अच्छे कपड़े पहनूं। वो कपड़े नहीं लेता है, वैसे ही पहनता है। फिर बहुत समय बीतने के बाद उसको लगता है कि ये सभी लोग मुझे कुछ मान रहे हैं, मैं अरहंत हूँ, यानी कि सचमुच उन लोगों को लगता है कि मैं अरहंत हूँ, इसलिए मान रहे हैं। इतने सारे लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं दूसरे जो ऐसे साधु दिखते हैं, उनको आज भी लोग अरहंत मानते हैं। ठीक है, भगवान के समय भी ऐसा था। तो लोग जो मान रहे थे कि वो अरहंत है, तो उसके मन में भी आया कि मैं निश्चित तौर पर अरहंत ही हूँ, इसलिए लोग मुझे मान रहे हैं। तो उसको और सम्मान मिल रहा है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ईगो आ रहा है, एटीट्यूड आया कि मैं अरहंत हूँ। लोग जब आते थे तो आंखें बंद करके सीधा मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठता था और जाते थे तो फिर नॉर्मल टहलता इधर उधर घूमता। ठीक है, मतलब अभी क्या करता है ना, लोग उनकी श्रद्धा है तो ऐसा करना पड़ता है। तो समय बीतते बीतते गया, उसको मतलब एकांततः ये दृष्टि उत्पन्न हुई कि मैं अरहंत हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप को अरहंत मानने के कारण, लोगों ने भी उसको अरहंत बोलने के कारण उसको बहुत मान सम्मान मिला। आगे बोलते हैं अपचितो, अपचितो मतलब बहुत सारी सेवा मिलती थी। लाभी चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चे भेषज परिखार, और उसको बहुत सारे मतलब वस्त्र है, भोजन, अच्छा भोजन, रहने के लिए जगह और भी उपयोग लाने वाली चीज़ें बहुत सारी मिलती थी। अथ को तब बाह्यस दारु चीरियस रहो गतस पटिसल एवं चेतसो परिवितको उद्पाद। जब ऐसा सब कुछ देखने के बाद, एकांत में बैठने के बाद उसके मन में विचार आया, येखो केची लोके अरहंतो वा अरहत मग्गं वा समापन्ना अहं तेसन अन्यतरो। जितने भी लोक में अरहंत लोग हैं या अरहंत मार्ग पर आरूढ़ लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। उसको ये निश्चित ऐसा मतलब एक विचार आया। ऐसा विचार आने के बाद उसको लगा कि मैं अरहंत ही हूँ। देखिए, ऐसा
जब पुण्य होता है तो सही रास्ता मिलता है, जब वैसा पुण्य नहीं होता है तो सही रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है ना। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं को अरहंत बोलते हैं, लेकिन उसको सहायता करने वाला कोई नहीं आता है, या पुण्य न होने के कारण सही रास्ता नहीं मिलता है। ठीक है, तो बात ऐसी होती है कि उस समय में मैं पाली भी कम पढ़ देता हूँ, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। ठीक है, तो उसके पिछले जन्म में कोई एक रिश्तेदार, ज्ञात रिश्तेदार था जो अपना देह छोड़ने के बाद देवता लोक में गया था। तो उसकी कहानी भी बहुत अलग है। अपने गौतम बुद्ध के पहले एक बुद्ध थे, काश्यप सम्यक संबुद्ध। उनके काल में 7 भाई लोग थे। 7 भाई मतलब अपने मित्र भाई के रूप थे। जैसे उन लोगों ने सोचा कि भगवान बुद्ध का शासन, यानी भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, लेकिन परिनिर्वाण के बाद भी आज भी भगवान बुद्ध का शासन है। जैसे आज हमें भगवान का शासन में जीवन गत करते हैं, तो उनको लगा कि ये शासन अंतर्धान होने से पहले हमें कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, निर्वाण पाना चाहिए, और इसलिए वे अपना घर बार छोड़कर भिक्षु बनते हैं। और भिक्षु बनने के बाद बहुत मेहनत करते हैं, ध्यान साधा अभ्यास करते हैं, विपश्यना करते हैं। और उनमें से कुछ लोग अपना अनागामी बनते हैं और अपना देह छोड़ने के बाद शुद्धावास भूमि में जन्म लेते हैं। शुद्धावास भूमि यानी जहाँ पर केवल अनागामी लोग ही जन्म लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग अपने उसी शील आदि पालन करने के कारण अपने देह छोड़ने के बाद देवता लोक में जन्म लेते हैं। तो जो शुद्धावास भूमि में जन्म लिया हुआ उसका हितैषी रिश्तेदार था, तो वो उसके विचारों को, उसके मन में आए विचारों को अपने मन से परिचित करते हुए सुनता है। अभी ये बात हमें पता नहीं है कि मन के विचार कैसे सुना जा सकता है ना। मन का भी एक आवाज़ होता है। देखिए, आप घर में बैठ कभी भी देखिए, हमेशा मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। अगर वो बातें अगर किसी ने सुन ली तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम हमेशा अच्छा नहीं मन में सोचते हैं। लेकिन सत्पुरुष लोग जान लेते हैं, है ना। भगवान बुद्ध भी जान लेते हैं, और ख़ास करके देवता लोग भी जान लेते हैं। और विशेष रूप से वे देवता आपके मन की बात सुनना पसंद करते हैं जो आपके पास्ट लाइफ यानी कि पूर्व जन्म कभी आपके कोई रिश्तेदार बने रहते हैं। जैसे कि समझो आपके कोई पेरेंट्स है, समझो वो अपना देह छोड़ने के बाद सुगति भूमि देवता लोक में उत्पन्न हुए। अभी उनको लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ पर है, क्या सोच रही है ना, उसको कुछ मदद की ज़रूरत है क्या। तो ऐसा सोचने के बाद हम हमारे मन को देखने के बाद पता चलता है कि इसको क्या मदद करें, है ना। क्योंकि मन में जो भले की बात बहुत कम आती है और इधर उधर की बातें बहुत आती है, तो उनको सुनते सुनते बोर हो जाता है, बाद में ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर कभी कभी अच्छा विचार आता है, वो भी ध्यान सुनते नहीं, है ना। ऐसा भी होता है, तो क्या करें, है ना। अभी ऐसा होता है। तो बाह्य दारुचर्य का जो हितैषी देवता था, वो अपना देह छोड़ने के बाद 2 बार जन्म लिया था, तो उसके मन की बात को सुनता है, और सुनने के बाद वो सोचता है कि अरे ये गलत रास्ते पड़ा हुआ है। स्वयं अरहंत नहीं है लेकिन स्वयं को अरहंत मान रहा है, अरहंत नहीं है लेकिन अरहंत समझ रहा है, ये कहीं रास्ता भटक न जाए। इस पर अनुकंपा करने के लिए वो वहाँ से उसके सामने आता है, और सामने आने के बाद ऐसे आकाश में ऐसा खड़े होकर ऐसे बोलता है बाह्य नेव खो त्वं बाह्य अर्हा नापि अर्हत मग्गं व समापन। भगवान वो देवता बोलते हैं कि बाह्य ना तो तू अरहंत है
और ना ही अरहंत मार्ग पर आरूढ़ है। सापिते पटिपदा नथि याय तो अरहा व अस अरहत मग्गन व समापन। और जो तू जिस रास्ते से चल रहा है या जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, वह जीवन, वह रास्ता ना ही अरहंत तक पहुंचा सकता है और ना ही वो अरहंत का मार्ग भी है। यानी कि तू रास्ता भटक रहा है ना। तू जो समझ रहा है कि मैं अरहंत हूँ, लेकिन ना तो वो अरहंत बनने का मार्ग है और ना ही अरहंत तक पहुँच जाता है ना। तू पहुँचेगा। ऐसा कहने के बाद अगर उसके पास अगर पुण्य नहीं होता तो वो उसको दो चार गाली भी देता है, अभद्र बोलता, क्या तो मुझे बोल रहा है ना, मैं मुझे नहीं जानता है, मैं कौन। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। जब अहंकार घमंड आता है, एटीट्यूड आता है तो लेकिन वो पुण्यवान है। वो पुण्यवान ऐसे ही नहीं, उस व्यक्ति ने बहुत पुण्य किया हुआ था निर्वाण के लिए। तो वो बोलता है, अथ के चरहि सदैव के लोके अरहंतो व अरहंत मग्गन व समापन। तो वो कहता है कि इस सभी देवता सहित लोक में, मनुष्य सहित समग्र लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अरहंत है या अरहंत मार्ग पर आरूढ़ है। प्रश्न पूछता है उस व्यक्ति को, देवता को। ऐसा कहने पर वो पूछता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है। तो वो देवता कहती है, अत्थि बाह्य उत्तरेषु जनपदेषु सावथि नाम नगर। तो वो देवता कहती है, बाह्य इस दिशा से उत्तर दिशा की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर कहेंगे तो मतलब दोनों दिशा उत्तर की तरफ ही जाती है ना। जैसे अगर मुंबई का एरिया देखा जाए, वो जो सुपार का अगर उसको समझा तो श्रावस्ती उत्तर की तरफ ही है, समझा है ना, पूरब उत्तर की तरफ। और अगर बंगाल की तरफ देखा जाए तब भी वो उत्तर की तरफ ही है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा कंफ्यूज, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुंबई का प्रदेश हो सकता है। तो उत्तर की तरफ एक श्रावस्ती नाम के एक नगरी है, नगर है, और वहाँ पर वे भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध विहार करते हैं। सो ही बाह्य भगवा अरहा चैव अरहत तत्ताय धम्मं देशते। और वे जो भगवान हैं वे अरहंत है, और अरहंत है और दूसरों को भी अरहंत बनने के लिए धर्म की देशना देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होने का प्रमाण ये होता है कि वे व्यक्ति सम्यक संबद्ध है, क्योंकि और दूसरा व्यक्ति दूसरों को अरहंत बनने की देशना नहीं दे सकता है। भगवान सम्यक संबद्ध ही दे सकते हैं। तब बाह्य दारुचिर्य उस देवता की बात सुनने के बाद, अभी देखिए वो समय दोपहर के भोजन के बाद का समय था, लेकिन अभी उसे थोड़ा रेस्ट करने का समय था। लेकिन उस समय में वो देवता बोलती हैं, और उस समय में एक पल के लिए भी उसने नहीं सोचा कि मैं जहाँ रहता हूँ, ये मेरे जितने लोग सेवा करते हैं उनको कुछ बता कर जाऊँ, ये जो मेरे रहने की जगह है उसको एक बार पलट करके देखो कि कैसी जगह है। बिल्कुल नहीं। जिस क्षण में उसको समझ में आया कि भगवान अरहत सम्यक संबद्ध श्रावस्ती में रहते हैं और वे अरहंत होने की देशना भी करते हैं, अरहंत बनने का जो मार्ग है उसकी देशना भी करते हैं, ऐसा बताने के बाद वो अपने आश्रम की ओर पलट कर नहीं देखता है, उस लोगों की तरफ पलट कर नहीं देखता है। जिस दिशा में भगवान होते हैं उसी क्षण अपनी यात्रा आरंभ करता है ना। मतलब भगवान की तरफ आने का उसका पुण्य था तो दौड़ा चला आता है। तो ऐसा कहते हैं, एक रत्ति परिवासेन येन सावथि जेतवनम अनाथ पिंड का सहारा में तीनों का संकमी। और ऐसा कहते हैं कि केवल मतलब पूरा दिन भर चलता था और रात के समय में थोड़ा सा रुकता था और फिर सुबह के समय में फिर अपना यात्रा आरंभ करता हुआ। एक रात भी कहीं और रुका नहीं, मतलब एक रात से अधिक वो रुका नहीं, सतत यात्रा करता हुआ श्रावस्ती में जेतवनारायण विहार में पहुंच गया। पहुंचने के बाद
जेतवन विहार बहुत सुविशाल था। और विहार में एंट्री करने के बाद उस समय था सुबह का, मतलब 9-10 के आसपास का समय था। और उस समय उसमें कुछ भिक्षु लोग चंक्रमण कर रहे थे, कुछ लोग ध्यान कर रहे थे, कुछ लोग धर्म साखचा करते हुए देख रहे थे, उसको दिखाई दे रहे थे। तो जो लोग चंक्रमण कर रहे थे उनके पास जाकर वो बाह्य दारुचिर्य बोलता है, उन भिक्षु के पास जाकर बोलता है, कहं नो खो भनते एत रही भगवा विहरति अरहंत सम्मा समुद्र। वो कहता है, भनते अभी भी अरहंत सम्यक समुद्र कहाँ विहार कर रहे हैं, अब वो कहाँ पर है? तो वो कहता है कि मैं उनके दर्शन हेतु यहाँ आया हूँ, दर्शन करने की इच्छा से मैं बहुत दूर से आया हूँ। उन भगवान अरहंत सम्यक समुद्र को मुझे देखना है, वे भगवान कहाँ पर है। ऐसा कहने पर वे भिक्षु कहते हैं, अभी देखिए उन्होंने नाम नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, लेकिन वे भिक्षु बोलते हैं, बाह्य अभी भगवान नगर में भिक्षाटन के लिए गए हैं, मतलब भिक्षा मांगने हेतु नगर में गए हैं। शायद कोई अरहंत, वो भी जिसको पूछा वे भी कोई अरहंत भिक्षु हो सकते हैं। तो ऐसा उत्तर मिलने के बाद उसको 1 मिनट के लिए भी रहा नहीं गया कि मैं भगवान को आने के बाद मिलूं। वो तुरंत वहाँ से भगवान के पीछे चला जाता है और जल्दी जल्दी जाता है। जेतवन विहार से निकलकर जहाँ श्रावस्ती है उस श्रावस्ती नगर में प्रविष्ट होता है और दूर से ही भगवान को देखता है। भगवान को देखता है, अद्दस्य भगवंतं सावतीयं पिंडाय चरंतन। भगवान को श्रावस्ती नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लेते हुए पिंड भिक्षा मांगते हुए देखता है। उस समय देखता है, पासादिकं प्रसादनीयं। पासादिकं इसका मतलब होता है कि देखने के बाद जिसके हृदय में बहुत प्रसन्नता जागती है। भगवान ऐसे ही थे, है ना, कि भगवान को देखने के बाद किसी के भी मन में भगवान को देखते ही मन प्रसन्न हो सकता था। इतने भगवान बाहर शरीर रूप से भी सुंदर थे और वैसे उनकी चर्या भी थी। प्रसादनीय देखते ही श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। भगवान का रूप, बाह्य सौंदर्य भी और उनकी धर्म काया भी ऐसे थे कि भगवान को देखते ही किसी के मन में श्रद्धा आ सकती थी। तो ऐसे ही देखता है कि देखते ही उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ, देखते ही भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। प्रसादनीय संतीन्द्रिय, और भगवान की इंद्रिया शांत है, उनकी इंद्रियों में कहीं कोई चंचलता नहीं है। उनका शरीर जैसे आँख कान जो भी शरीर इंद्रिया है बिल्कुल शांत है, शांत इंद्रियों से चल रहे हैं। संत मानसन, और उनका मन भी बहुत शांत है, उनके मन में कहीं कोई चंचलता नहीं। जैसे अगर मन में चंचलता होती है तो वो चंचलता प्रकट हो जाती है, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर प्रकट हो जाती है ना। चंचल मन वाला व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चलता है, या उसके चलने फिरने की भी क्रियाओं में समझ में आता है। लेकिन भगवान का मन बहुत शांत था। शांत मन वाले तथागत को देखता है। उत्तम दमथ समथ अनुपतम, अभी ये होते हैं उसके कुछ गुण हैं। वो देखता है भगवान को, श्रेष्ठ उत्तम शीलों में दांत हुए, मतलब दांत हुए कि शील संपन्न, जैसे उनकी चर्या बहुत भद्र है, बहुत सुंदर है, अपने आप को उस धर्म मार्ग में रुजु बनाए हुए, मतलब जो व्यक्ति रखता है तो वो दमित व्यक्ति कहलाता है। समधन, जिनके चित्त के उपक्लेश भी पूर्णतः शांत है, और इस प्रकार के सभी गुणों को जो व्यक्ति प्राप्त है तो ऐसे व्यक्ति को अनुपाप प्राप्त कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति देखते हैं, ऐसे भगवान को देखता है। दंतम गुप्तम यतीन्द्रिय नागम, अभी ये शब्द है लेकिन इसमें बहुत गहराई है। भगवान को वो बाह्य देखता है, दंतम बहुत दांत, जैसे कोई
प्रशिक्षण से प्रशिक्षित हुआ कोई राजा का हाथी बाकी जंगली हाथी से कई गुना अच्छा दिखता है, दिखने में, उसके चलने में, उसकी चाल ढाल, हर क्रिया उसकी बहुत प्रभावित करने वाली होती है। तो ऐसे दांत बना हुआ गुप्तम, अपने इंद्रियों को मतलब गुप्त रखने वाला, मतलब उसकी इंद्रियां भ्रांत नहीं है, मतलब बिल्कुल शांत है, मतलब उसमें कहीं कोई क्लेश पैदा होने योग्य इंद्रियां नहीं है। और यतीन्द्रियम, यति का अर्थ होता है जो व्यक्ति शीलादि गुणों से अपने आप को संवर बनाता है। तो शीलों में और भी शील है, उसको कहते हैं इंद्रिय संवर शील बोलते हैं। तो उस इंद्रिय संवर शीलों से भी भगवान युक्त होते हैं। हम भगवान हमेशा देखिए, कभी भगवान की आंखें थोड़ी सी झुकी होती हैं, मतलब थोड़ी सी आधी सी खुली दिखाई देती हैं। भगवान बहुत कम बार कुछ विशेष कारण रहता है तभी अपनी आंखें पूरी खोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कारण होता है तब, नहीं तो भगवान अपनी आंखें आधे खुली रखते हैं और शांत इंद्र से चलते हैं, है ना। कितना हमें भी देखते समय कितना अच्छा लगता होगा ना, लेकिन हमें उतना सौभाग्य नहीं मिला होगा। अगर होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, है ना। तो ऐसी बात है। तो उस बाह्य भगवान को इस तरह से देखता है, इस तरह के भगवान के गुणों को देखता है। अभी देखिए, ये गुण देखने के लिए उसके पास ज्ञान था कि भगवान की चर्याओं को देखने के बाद, नहीं तो बहुत अगर पुण्य नहीं होता है, अगर वैसा ज्ञान नहीं होता है तो भगवान को देखने के बाद भी ऐसा कुछ विशेष नहीं लगता है ना। पुण्य होना चाहिए भगवान को पहचानने में, भगवान को देखने में पुण्य चाहिए। सभी लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिलता है भगवान को देखने का, भगवान को पहचानने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। तो वो बाह्य पहचानता है कि भगवान किस तरह से है, और दिश्वान देखकर जहाँ भगवान थे वहाँ भगवान के पास जाता है, और भगवान के पास जाकर पूरे से जमीन पर लेटता हुआ भगवान के चरणों को हाथों से पकड़कर अपना सिर भगवान के चरणों पर रखकर वंदना करता है। और वंदना करने के बाद कहता है, देसे तो में बंदे भगवा धम्मम, देसे तो सुगतो धम्मम, यम ममस्स दीघरतन हिताय सुखायाति। भगवान वो बाह्य कहता है, चरणों पे अभी गिरा हुआ है, चरणों पर अपना सिर रखकर भगवान को याचना करता है, हे भगवान मुझे आप धर्म की देशना दें। देखिए, देशना कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर देशना है तो मार्गफल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है ना, प्रवचनों में क्या बड़ा है। अगर भगवान ने देशना नहीं दी होती तो आज हमें कुछ नहीं होता है ना। तो वो भी यही विनती करता है कि भगवान मुझे अनुकंपा करते हुए धर्म की देशना दे, हे सुगत मुझे धर्म की देशना दे, जो कि मेरे लिए लंबे समय तक यानी दीर्घ काल तक हित के लिए, मेरे सुख के लिए होगा। ऐसा कहने के बाद भगवान उस बाह्य दारुचिर्य को कहते हैं, बाह्य ये तो अनुचित समय पर तो आया है, तो सही समय पर नहीं आया है, क्योंकि मैं अभी भिक्षा के लिए नगर में प्रविष्ट हुआ हूँ, तो अनुचित समय पर आया है। ये धर्म देशना का उचित समय नहीं है। देखिए, भगवान तो भगवान है, भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ न देखा हुआ या न जाना हुआ कुछ नहीं होता है। सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, इसलिए भगवान उनको कहते हैं, मतलब कुछ तो भी कहते हैं, उसको मना करते हैं कि ये भगवान को देशना करने का सही समय नहीं है। तो अनुचित समय पर ये कह रहा है, ये अनुचित समय है, अकाल यानी कि सही समय नहीं है। दूसरी बार भी बाह्य दारुचिर्य ऐसा कहता है, भगवान
दुर्जानंखो पनेतं बनते भगवतो वा जीवितंतराया। वो कहता है भगवान मैं नहीं जानता कि अगर मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूं कि भगवान फिर जीवित रहे या नहीं रहे, नहीं जानता। मेरे लिए जानना मतलब दुर्जान है, मैं नहीं जान पाता। मैं मेरे बारे में भी नहीं जानता कि मैं दूसरे पल में जीवित रहूं या ना रहूं, है ना। अगर मैं ये जानता तो मैं ये मानता कि अभी ये सही समय नहीं है धर्म श्रवण करने का, है ना। और मैं इंतज़ार करता, ठीक है अभी मेरे पास 50 साल की उम्र है और मैं 50 साल का हूँ, है ना। 50 साल है, मैं कल भी आ सकता हूँ, आज कुछ कोई बात नहीं, कल जाता। अगर ये मैं बात जानता कि मैं कल तक जीवित रह पाऊँगा तो मैं इंतज़ार करता। अगर मैं ये जानता कि भगवान भी कल तक जीवित रहेंगे तो मैं इंतज़ार करता। लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ, इसलिए हे भगवान मुझे अभी इसी समय में धर्म के देश ना दे। हे सुगत मुझे धर्म के देश ना दे, ताकि ये मेरे दीर्घ समय के लिए, मतलब लंबे समय के लिए, मेरे हित सुख के लिए कारण बनेगा। ऐसा कहने के बाद भगवान दूसरी बार भी उसको मना करते हैं, कहते हैं कि बाह्य ये भगवान के भिक्षा मांगने का समय है, यानी कि भिक्षा के लिए नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अभी ये सही समय नहीं है। ऐसा कहने के बाद तीसरी बार भी वो वही वाक्य बोलता है कि भगवान के जीवित रहने के बारे में मैं नहीं जानता। मैं खुद के बारे में भी नहीं जानता कि मैं थोड़ी देर बाद अगले पल में मैं जीवित रहूँ या ना रहूँ, मैं नहीं जानता। और इसीलिए भी मुझे भगवान मुझ पर अनुकंपा करते हुए मुझे धर्म के देश ना दे। हे सुगत मुझ पर अनुकंपा करते हुए धर्म के देश ना दे। ऐसा कहने के बाद भगवान उसकी याचना स्वीकार करते हैं। देखिए अभी ऐसा क्यों होता है, जब वो ज़्यादा एक्साइट था, मतलब ज़्यादा उसके भीतर खुशी ज़्यादा थी भगवान को देखने के बाद, इतनी ज़्यादा उसका मतलब मन में खुशी थी, प्रीति थी कि उसको कुछ बात अगर बताओ तो एकदम से समझ में नहीं आएगी। अति खुशी होना भी उससे बात समझ में नहीं आती, कुछ मिडल होने चाहिए, मध्यम होने चाहिए। तो उसको जब दूसरी बार भी कहा तब उसको समझ में आया कि ये सही समय नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी जो खुशी थी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन उसने याचना करना बंद नहीं किया। वो समझता था जीवन की अनित्यता, जीवन की सत्यता वो समझता था। और ज्ञानी लोग ऐसे ही समझते हैं, है ना। इसलिए हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि जीवन कैसे है ना। इसलिए भगवान कहते हैं अजीव किच्चन आतंको जन्म मरण सुरे, कौन जाने कल मेरा मरण होगा, कोई जानता है। इसलिए आज का कर्तव्य मुझे आज ही करना चाहिए। कौन जाने कल मेरा मरण होगा। अगर मैं कल करूँगा ऐसा सोचूं और मैं आज ही मर जाऊँ तो मेरा जो करणीय है वो मेरा अधूरा रहेगा। और मेरा जो हित होने वाला है, जो इस बुद्ध शासन के कारण साधारण हित नहीं, परम हित, परमार्थ, जहाँ में मुझे परमार्थ मिलने वाला है, वो परमार्थ अगर मेरे से हाथ से छूट जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा, है ना। इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए भगवान भी कहते हैं आज का करणीय आज ही करना चाहिए। आज बहुत सारी करणीय बातें हैं, लेकिन आज अपने मुक्ति के लिए, निर्वाण पाने के लिए आज क्या करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि आज आप लोग या धर्म के रास्ते चलने के लिए हमें भी निर्वाण मिले, इस भाव से धर्म श्रवण करने के लिए आए हैं। तो ऐसे ही वो दारूचिरी जब ऐसा 3 बार याचना करने के बाद जब उसकी स्थिति समझ लेता, उसके मन की स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, तब भगवान धर्म के देशना देते हैं। बहुत गंभीर देशना है, अगर ये समझ में आती तो बहुत कुछ है, ठीक है। तस्मा आती है, अगर ऐसा है तो, अगर वो याचना कर ही रहा है, ऐसा तुझे लगता है तो भगवान कहते ऐसा है तो ये समझ
ऐसा है तो हे बाह्य, ऐसे तुझे सीखना है, ऐसा तुझे अभ्यास करना है। दिठे दिठ मत्तम भविष्यति, ये शब्द बहुत गहरा है, इसका अर्थ समझ में आता है तो समग्र धर्म इसी शब्दों में। भगवान क्या कहते हैं? दिठे दिठ मत्तं भविष्यति, सुते सुत मत्तं भविष्यति, मुते मुत मत्तं भविष्यति, विඤ्ञाते विඤ्ञात मतं भविष्यति। ये 3 शब्द हैं, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ है। तो इसमें कैसा है? इसका अर्थ है देखने में मात्र देखना हो, देखने में मात्र देखना हो, उसमें कहीं कोई मतलब उसमें कोई राग नहीं, कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं मोह नहीं, देखने में मात्र देखना, ऐसा होना बहुत दुर्लभ होता है। और जब ऐसा देखना आ जाता है कि देखने में मात्र देखना हो, वो व्यक्ति बहुत पवित्र होता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है देखने में मात्र देखना होने के लिए, है ना? क्योंकि हम जब देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, है ना, तो कुछ न कुछ होता है, उसमें तृष्णा आ जाती है, तृष्णा से उपादान बंधन जागते हैं, क्योंकि उसमें जो सुख आस्वाद होता है, जैसे कि रूप, आंखों से रूप देखकर उसमें सुख आस्वाद आता है। मतलब जैसे पुरुष एक स्त्री का रूप देखता है तो उसमें सुख आस्वाद लेता है, और इस कारण से उस सुख के बारे में मन ही मन एक तो या तो बोलता है, नहीं तो वाणी से भी बोल देता है कि ये सुंदर है, अच्छा है, सुखद है ना, बहुत अच्छा है, आदि आदि बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा करता है। और इतना ही नहीं, उस रूप के बारे में मन में ऐसा घर भी बना लेता है, आसक्त भी होता है, और इस कारण से उसको कहते हैं उपादान। तो ये उपादान होने के कारण उपादान बच्चया भव, ये विपाक देने का कर्म बन जाता है, भव तैयार होता है। और जहाँ भव बना है वहाँ पर जन्म होता है, जहाँ जन्म है वहाँ पर फिर से दुख है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। जहाँ मृत्यु है फिर से वही कर्म के अनुसार फिर से जन्म है। क्यों? क्योंकि इन 6 इंद्रियों में जो तृष्णा पैदा होती है, तृष्णा से उपादान पैदा होता है, और उपादान से भव बनता है, भव से जन्म होता है, और जन्म हुआ तो फिर से ये बुढ़ापा, रोग होना, मृत्यु, ये सारा दुखों का भार खड़ा होता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं उनको? दिठे दिठ मतंग भविष्यति, देखने में मात्र देखना हो। जब ऐसा कहते हैं तो वो भगवान के चरणों के पास ही बैठा होता है, भगवान बाजू में खड़े होते हैं, और भगवान ने बताए हुए हर एक शब्द के अनुसार मन स्वीकार करता है कि देखने में मात्र देखने कैसा होता है ना। अब जब वहाँ पर जब देखने में मात्र देखना होता है तो वो चक्षु को ना तो मैं कहता है, ना ही मेरा कहता है, ना ही मेरी आत्मा कहता है, और जो रूप देखता है उस रूप को ना तो मैं कहता है, ना ही मेरा कहता है, ना ही मेरी आत्मा कहता है। और उस चक्षु और रूप में जो जानने का काम करता है विज्ञान, चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, उसको भी ना तो मैं कहता है, ना ही मेरा कहता है, ना ही मेरी आत्मा कहता है। और जो चक्षु, रूप और ये विज्ञान तीनों की संगति होने से जो स्पर्श होता है, चक्षु संस्पर्श, वो स्पर्श को भी ना तो मैं कहता है, ना ही मेरा कहता है, ना ही मेरा आत्मा कहता है। और स्पर्श से होने वाली जो वेदना है, फस बचे या वेदना, तो ये वेदना को भी ये नहीं कहता है ये मैं हूँ, मेरा है या मेरी आत्मा है। और जो वेदना होती है उस वेदना को भी, और वेदनाओं में जो भी स्वभाव है तृष्णा जागने का, वो कहीं कोई सत्काय नहीं रखता, मैं मेरे का भाव नहीं रखता, यानी कि अनित्य दुख अनात्म को स्थिर रूप से देखता है।
ठीक है, क्योंकि देखने में मात्र देखना होता है। अभी देखिए, अभी चक्षु को अगर मैं मेरा नहीं कहता, रूप को भी मैं मेरा नहीं कहता, इस रूप से होने वाले जो भी स्पर्श है उसको भी मैं मेरा नहीं कहता, और स्पर्श से होने वाली वेदना को भी, चाहे सुखद हो, दुखद हो, असुख वेदना हो, उसको भी मैं मेरा, मेरी आत्मा नहीं कहता, तो सही तरीके से सत्य का दर्शन कर रहा है, सत्य देख रहा है। लेकिन ये सत्य हमें दिखाई देता है क्या? नहीं। हम हमेशा मोह में रहते हैं। हम अपने चक्षु को भी मैं बोलते हैं, मेरा बोलते हैं, दिखने वाले रूप को भी मैं बोलते हैं, मेरा बोलते हैं, उससे उत्पन्न विज्ञान को भी, स्पर्श को भी, वेदना को भी, और इस कारण से आसक्त होते हैं, तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से उपादान बंधन बांधते हैं, और इस कारण से विपाक देने वाला कर्म भव बनता है और भव से जन्म होता है। इस तरह से भव चक्र में घूमने वाला, भव चक्र में विपाक देने वाला कर्म हम संचित करते हैं। लेकिन भगवान उसको क्या कहते हैं? देखने में मात्र देखना हो, देखने में मात्र देखना हो, सुनने में मात्र सुनना हो, सूंघने में मात्र सूंघना हो, चखने में मात्र चखना हो, स्पर्श करने में मात्र शरीर के स्पर्शव्य पदार्थ का स्पर्श मात्र हो, और मन में विचार करने मात्र में मन में विचार मात्र हो। इतना ही, उसको सत्य रूप से देखो। भगवान आगे क्या कहते हैं? ऐसा तुझे देखने के लिए सीखना है, ये सीखने का अभ्यास है। एवं नित्य बाह्य शिक्षितव्यं, ऐसा ही तुझे सीखना है। यतो खोते बाह्य दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, जब बाह्य तुझ में ऐसा होगा कि देखने में मात्र देखना होगा, देखने में मात्र देखना होगा, उस समय, या सुनने में मात्र सुनना होगा, सूंघने में मात्र सूंघना होगा, चखने में मात्र चखना होगा, शरीर से स्पर्शव्य पदार्थों का स्पर्श करने में मात्र स्पर्श होगा, और मन में सोचने मात्र में सोचना मात्र होगा। उस समय भगवान क्या कहते हैं? ऐसा जब होता है, ततो त्वं बाह्य न तेन होति, ऐसा जब होगा तब कहते हैं बाह्य तू वहाँ पर नहीं होगा। जब ऐसा हमें संभव हो पाता है कि हमारे देखने में मात्र देखना हो, तब हम वहाँ पर नहीं होते, मतलब वहाँ बांधते नहीं हैं, बंधन हमारे बांधते नहीं हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तो ऐसा है तो तू रूप में तू नहीं होगा, ना चक्षु में, ना 6 इंद्रियों में, कहीं तू मैं मेरा क्या, कहीं मैं कहने योग्य कुछ नहीं होगा। तो ऐसा जब समझ में आता है तो भगवान क्या कहते हैं? जब तू ऐसा सीखेगा, जब देखने में मात्र देखना हो, तब तू वहाँ नहीं होगा। जब तू वहाँ नहीं होगा, न तेन ततो त्वं बाह्य, और उसमें भी तू नहीं होगा। मतलब उसमें तू नहीं है, और मतलब उस 6 इंद्रियों के विषयों में, उसमें तू मैं मेरा कहने जैसा कुछ नहीं है, या मुझ में भी वो बात नहीं, मतलब मैं मेरे भाव कह सके ऐसा भी नहीं है। फिर से देखिए क्या कहते हैं? यतो खोते बाह्य दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, सुते सुते सुतमत्तं भविष्यति, मुते मुतमतं भविष्यति, विज्ञाते विज्ञातमतं भविष्यति, ततो त्वं बाह्य न तेन, यानी कि तू उसके द्वारा नहीं होगा। यतो त्वं बाह्य न तेन ततो त्वं बाह्य, यतो त्वं बाह्य न तेन ततो त्वं, अगर तू उसमें तू नहीं है, मतलब मैं मेरा जैसे मेरा कोई भाव उसमें नहीं है, तो अपने में भी वही वो नहीं दिखाई देगा, है ना। और न तेन ततो त्वं बाह्य न तत्थ, और वहाँ पर तू भी नहीं होगा, वहाँ पर तू भी कहने जैसा कुछ नहीं दिखाई देगा, शून्य दिखाई देगा। जिसके लिए मैं कहूँ मेरा कहीं कुछ नहीं, शून्य है।
और यतो त्वं बाह्य न तत्र, और जब तू वहाँ नहीं होगा, वहाँ पर नहीं होगा, ततो त्वं बाह्य नेव नेवध नेविध न उरं न उभयम अंतरे, और जब तू वहाँ नहीं होगा, है ना, और तू वहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो भगवान कहते हैं तो यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है, और उभयता दोनों जगह पर भी नहीं है, और जहाँ दोनों जगह पर भी नहीं है तो वहाँ पर कहीं कोई दुख नहीं है। तो भगवान कहते हैं एसवंतो दुःखस्सा, यही दुखों का अंत है, ये निर्वाण है। कितना संक्षिप्त है लेकिन इतना गहरा उपदेश है। भगवान क्या कहते हैं, यही दुखों का अंत है, वहाँ पर कहीं कोई दुख नहीं रहेगा, वहाँ परम शांति रहेगी, परम सुख रहेगा, क्योंकि होने के लिए जो मतलब होने के लिए जो चाहिए वो नहीं होगा। अगर ये 6 इंद्रियां नहीं होगी, है ना, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, काया है और मन है, ये 6 इंद्रियां ही है जो होने से हमें कुछ ना कुछ महसूस होता है। 6 इंद्रियों के अलावा कुछ है जिसके द्वारा कुछ जाना जा सकता है? कुछ भी नहीं है। जो ये 6 इंद्रियां नहीं है, जहाँ पर उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वहाँ भोगने के लिए विपाक या सुखद दुखद कुछ नहीं रहेगा। जहाँ कुछ नहीं रहेगा तो भगवान कहते हैं उसको सभी दुखों का अंत। अभी ये बात हमें सीखनी है। अगर हमारे विपස්සना से, ये विपස්සना अभ्यास है, अगर ये विपස්සना से हमें ये देखना आ जाए, ऐसा हमें सीखना आ जाए, तब हम सही तरीके से दुख मुक्ति के मार्ग पर, अरहंत बनने के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं या दुख मुक्त होते हैं, अरहंत बनते हैं। तो जब ऐसा भगवान कहते हैं तो देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। अथको बाह्यस्य दारुचिर्यस्य भगवतो इमाय संक्षिप्तेन धम्म देशनाय तावदेव अनुपादाय आसवे चित्तं विमुच्य। और जब भगवान ये इतना संक्षिप्त में उपदेश है, देखने में मात्र देखना हो, ये इतना छोटा सा उपदेश है, ये उपदेश सुनने के बाद ही बाह्य दारुचर्य का चित्त सभी आश्रमों से, सभी क्लेशों से विमुक्त हुआ और वो अरहंत हो गए। कितनी आश्चर्य की बात है ना। भगवान का धर्म ऐसा ही है। और जब इस तरह से अरहंत होते हैं, इस प्रकार के भगवान के उपदेश से धर्म का अभी देखिए, भगवान का उपदेश अगर नहीं होता तो क्या हुए, अरहंत होते नहीं। उपदेश कितना इम्पोर्टेंट है समझ में आता होगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रवचन से क्या मिलेगा, है ना, प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। एक बार हमने एक बार सुन लिया, काफ़ी है, अभी प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन ये धर्म उपदेश बहुत इम्पोर्टेंट, निर्वाण पाने तक ये उपदेश बहुत लाभदायक होते हैं। तो ऐसा कहने के बाद कि भगवान वहाँ से भिक्षा के लिए फिर नगर में निकलते हैं, और बाह्य दारुचिर्य उस समय में, अभी उससे थोड़ी सी स्टोरी है, क्योंकि वो अरहंत होने के बाद भगवान को याचना करता है कि भगवान मुझे इस शासन में प्रवर्जा मिले, ऐसा चीवर मिले। तो भगवान कहते हैं कि क्या तेरे पास 3 चीवर हैं, क्योंकि भिक्षुओं को ये 3 चीवर अगर नहीं होते हैं तो प्रवचन नहीं देते हैं। तो कहता है कि नहीं है तो 3 चीवर ढूंढना चाहिए। देखिए भगवान इतने कारुणिक है, लेकिन भगवान सब कुछ जानते भी हैं, ठीक है। भगवान ने ना जाने कितने लाखों भिक्षुओं को अपने एक शब्द से प्रवचन दिए हैं। भगवान से मुख से एक शब्द निकलता है, क्या निकलता है, यही भिक्षु। जब भगवान के श्रीमुख से ये निकलता है तो गृहस्थ चाहे जैसा हो, उसके शरीर के सारे कपड़े
मतलब अंतर्धान होकर चीवर प्रकट हो जाता है, उनके बाल भी अंतर्धान होते हैं, सामने भिक्षा पात्र प्रकट होता है, और वे जैसे कि 60 वर्षों के जैसे भिक्खु होते हैं, उस तरह के अनुभव संपन्न एक भिक्खु के रूप में वो प्रकट होता है सामने। लेकिन भगवान ने उसको ऐसा नहीं कहा, यही भिक्खु है ना, हालांकि वो अरहंत बने। भगवान कहते हैं 3 चीवर मिलने के बाद प्रवचन मिले। अभी भगवान तो जानते हैं, जब वो चीवर ढूंढने के लिए जाता है तो एक गाय आती है, और मतलब जो कुछ तो भी उसको प्रॉब्लम था, और उसको मतलब धड़क से मार देती है और गिरा कर मार देती है, वही मर जाता है। उसका कर्म विभाग था पूर्व जन्म में, वो कर्म विभाग ये था। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा 5 लाइफ की स्टोरी बताता हूँ उनके बारे में, ठीक है, थोड़ी जानकारी हो इसलिए। उन्होंने 1 लाख कल्प के पूर्व, अपने गौतम बुद्ध से 1 लाख कल्प के पूर्व में, जब लोक में पदोमोत्तर सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे, उस समय वो भगवान के प्रवचन सुनने के लिए सामने बैठा था। तब भगवान वहाँ पर एक भिक्षु को बहुत कम समय में, कुछ ही पलों में धर्म श्रवण कर अरहत्व प्राप्त करने वाले भिक्षुओं में सबसे अग्र बताते हैं। तो उसको आश्चर्य लगता है कि भगवान का धर्म ऐसे भी कोई जानता है जो इतने कम समय में कोई अरहंत बनता है, मुझे भी वैसे बनना चाहिए। तो वो बहुत दिनों तक भिक्षु संघ को भगवान को भोजन दान देता है, और वैसे ही प्रार्थना करता है कि भगवान, ये भिक्षु जैसे बहुत कम समय में अरहंत बना, बहुत कम समय में, वैसे ही मैं भी बनूं, वैसा अग्रश्रावक बनूं, ऐसी प्रार्थना करता है। और भगवान सब कुछ तो जानते हैं, इसलिए वैसे ही आशीर्वाद करते हैं कि ठीक है, ऐसे ही हो। तो 1 लाख कल्प से वो स्थान पाने के लिए, वैसा मुक्त होने के लिए पारमिता पूरी करता है। तो तब से लेकर 1 लाख कल्प तक सुख मनुष्य लोक में, देवता लोक में संचरण करता हुआ आता है। मतलब इतना पुण्य होता है, वो खत्म नहीं होता है। देखो, उसने एक गलती की, काश्यप बुद्ध के काल में भी उसने बहुत अच्छा जीवन जिया, ठीक है, बहुत लंबे समय तक धर्म का आचरण किया, लेकिन वहाँ पर भी मुक्त नहीं हुआ। बाद में फिर मनुष्य लोक में आने के बाद ऐसे ही धनवंत बना था। उस समय में 4 मित्र लोग थे। तो 4 मित्र लोग थे, तो उन लोगों ने, पैसा बहुत था तो इंटरटेन करने के लिए कुछ जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक वेश्या को पैसे देकर मय के लिया, क्या किया, खरीद लिया कुछ समय के लिए, और एक उद्यान में चले गए। वहाँ पर उन्होंने नृत्य किया, जो भी है सब कुछ कर लिया। और उसके बाद में जो बाकी लोगों के मन में ऐसा आया कि अरे ये इतनी सुंदर है, अलंकारों से अलंकृत है, तो क्यों ना हम इसके सभी अलंकार, सोने को वगैरह सब छीन कर ले जाए, क्योंकि हमारा इसने पैसे भी दिया है तो इससे पैसा वापस मिल जाएगा। तो उन लोगों में लोभ जागता है। अगर फिर वो सोने के जो भी अलंकार है वो छीन कर लेते हैं, तो वो झगड़े पर आते हैं, झगड़ा करते करते कुछ हो जाता है और उसको मार देते हैं, ठीक है। तो तब से लेकर वो जहाँ जहाँ जन्म, वो तो उससे नरक में चले गए, लेकिन जब जब मनुष्य लोक में आए तब तक उस स्त्री ने उसका बदला लिया। वो यक्ष के रूप में यक्षिणी बने थे। तो अभी भगवान के समय में भी जब वो मिले थे, 4 लोग थे, चारों लोगों को ऐसे ही मार दिया। वो यक्षिणी वो गाय पर हावी होती थी, वो गाय दौड़ी होकर उसको ठोकर मारकर खत्म करते थे। देखिए संस्कार कैसे भयानक होते हैं, है ना। निर्वाण में, निर्वाण के मार्ग पर जाने में कैसे बाधाएं आती है ना। तो इसलिए भी ये संसार बहुत भयानक है। तो इस तरह से उन्होंने निर्वाण पाने का, जो इतने कम समय में जो निर्वाण पा लिया, तो उसका कारण ये था कि उन्होंने 1 लाख कल्प पूर्व ऐसे पुण्य किया था निर्वाण पाने के लिए। और जब इस तरह से वो मरने के बाद एक रास्ते के बाजू में गिर जाता है, भगवान नगर में ही किसी के घर में भोजन ग्रहण करते हैं, और विहार की तरफ आते समय वो उस दारूचिरे को देखते हैं और भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं, इस
बाह्य दारूचिरियों को उठाओ, एक मंच पर लिटाओ और एक लकड़ी का जो भी उसको क्या कहते हैं, एक ऐसा मंच बनाकर उसको अग्नि संस्कार दो और उसके अस्थि धातुओं पर एक चैत्य बनाओ और उसकी पूजा वंदना करके मेरे पास आओ। तो भगवान के भिक्षु लोग बोलते नहीं कि भगवान ने ये तो गृहस्थ दूसरे सांप्रदायिक तपस्वी ऋषि की तरह दिख रहा है, हमारी तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं कि भिक्षुओं को इसका अग्नि संस्कार करो, उसकी अस्थियों पर स्तूप बना के आओ। तो वो भिक्षु वैसा ही करते हैं और भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाने के बाद भगवान को पूछते, भगवान इसकी क्या गति हुई है? तो इसकी गति पूछते हैं और भगवान कहते हैं, भिक्षुओं ये तुम्हारा सब ब्रह्मचारी था, यानी कि ये मेरा पुत्र था बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत कम समय में निर्वाण को प्राप्त हुआ। और मेरे सभी भिक्षु श्रावकों में, मतलब जो सन्यासी था, तो सभी भिक्षु श्रावकों में सबसे शीघ्र रूप में अरहंत बनने वाले में ये सबसे अग्र है, ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए उसका वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ है, उसका कहीं जन्म नहीं हुआ है, वो सभी दुखों से वो मुक्त हुआ है। ऐसा कहने के बाद भगवान एक उदाहरण वाक्य कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा, फिर भी बताता हूँ। यथ आपोच पृथ्वी च तेजो वायु न गाधति, जहाँ पर पृथ्वी आप तेज वायु भी, जहाँ मतलब वहाँ पहुँच नहीं सकती है। देखिए यहाँ सब जगह पर पृथ्वी आप तेज वायु धातु है, हमारे शरीर में भी पृथ्वी आप तेज वायु धातु है, इसलिए हमें ये रूप मिला है। या अगर ये पृथ्वी आप तेज वायु नहीं होता तो हम नहीं होते, कैसे बन पाते। लेकिन एक ऐसी भी जगह है, देखिए एक ऐसी भी जगह है जहाँ न पृथ्वी आप तेज वायु पहुँच पाती है, ठीक है, न तत्थ सुक्का ज्योतंती आदित्यो न प्रकाशति, और वहाँ पर ना तो कोई तारे हैं, ना कोई सूरज है, ना सूर्य है, और ना ही चंद्रमा है, न तत्थ चंद्रमा बहाती, और ना ही वहाँ पर चंद्रमा है। तमो तत्थ न विद्यते, लेकिन वहाँ पर कोई अंधेरा नहीं है, मतलब अंधेरा भी नहीं है, वहाँ चंद्रमा भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, कोई तारा भी नहीं है, कहीं अग्नि से मिला हुआ उत्पन्न प्रकाश, उतना भी प्रकाश नहीं है। तो हम सोचेंगे कितना अंधकार होगा, लेकिन भगवान कहते हैं वहाँ पर कोई अंधकार भी नहीं है, इतनी तेजस्वी रोशनी है कि मतलब उसका कोई मतलब माप नहीं है। उसमें कितने 100 सूरज से या 1000 या लाख सूरज से भी ज़्यादा तेजस्वी रोशनी, उसको कोई माप ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर ना तो पृथ्वी है, ना आप है, ना तेज है, ना वायु है, कोई ये 4 महाभूत भी वहाँ पहुँच नहीं पाते, वहाँ पर अंधेरा भी नहीं है। और जो अंधेरे को मिटाने वाले जो कारण दिखाई देते इस लोक में, है ना, जिससे वो अंधेरा दूर होता है, वो भी वहाँ नहीं है, और फिर भी वहाँ अंधकार नहीं है। यदाच अत्तना वेदी मुनि मोनेन ब्राह्मणो अथ रूपा अरूपा च सुख दुखा पहुँचते, और इसमें उसका अर्थ बताया है। यदाच अत्तना वेदी, जो व्यक्ति अपने आप को मतलब समझ लेता है, जान लेता है, और सही मायने में अपने क्लेशों को शांत उपशांत करता है, अपनी सभी क्रियाओं को मौन बनाता है, और ऐसे मौन बना हुआ मुनि ब्राह्मण कहलाता, अरहंत कहलाता है। और वहाँ पर कोई रूप नहीं है, कोई अरूप नहीं है, वहाँ कहीं सुख दुख नहीं है, मतलब जो सुखद वेदना या दुखद वेदना, कोई वेदना नहीं है, और इनसे परिपूर्णतः व्यक्ति मुक्त होता है। और इसी कारण से भगवान कहते हैं निब्बानं परमं सुखम, उस निर्वाण भूमि में जो व्यक्ति जाता है
वहाँ कहीं कोई जन्म नहीं है, क्योंकि जन्म होने के लिए ये पृथ्वी आप तेज वायु का होना जरूरी है, या जन्म होने के लिए कुछ होने का प्रमाण होता है ना। तो भगवान कहते हैं वहाँ न जन्म है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न कुछ नहीं है। एक वहाँ परम शांति है, वहाँ एकांततः सुख है कहते हैं। और इसी को मैं कहता हूँ सभी दुखों का अंत होना, है ना। तो ये होता है निर्वाण का मार्ग, और निर्वाण को प्राप्त हुआ व्यक्ति। समझ में आया? बहुत गहरा उपदेश है। जब हम धीरे धीरे विपස්සना का अभ्यास सीखेंगे, और विपස්සना का अभ्यास सीखते समय जब ये सीखेंगे कि देखने में मात्र देखना कैसे होता है, तब हमें भी ऐसा ही कुछ अनुभव आएगा। अगर उतना नहीं, कम से कम हम धर्म उस विमुक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखे हुए तो जरूर बन सकते हैं। इतना भी मंगल साध लिया तभी ये जीवन धन्य हो गया। लेकिन ये पाने के लिए सोचना चाहिए, मुझे अभी करना चाहिए, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये उपदेश आप लोगों को धर्म मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल को पाने के लिए प्रेरणादायी हो, ऐसा ही आशीर्वाद और सद्भाव को व्यक्त करते हैं। सबिंतियो विभजन्तु सबरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायिको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते।